तो ये सोचना सही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स मिलकर के काम करते हैं। जैसे कि लॉजिकल फंक्शन करते टाइम हमें ब्रेन के लेफ्ट पार्ट से ही नहीं बल्कि दोनों पार्ट से इनपुट मिलते हैं। हमें लगता है कि लेफ्ट ब्रेन लैंग्वेज से हमारी हेल्प करता है, लेकिन राइट ब्रेन हमें कॉन्टेक्स्ट और टोन समझने में हेल्प करता है। लेफ्ट ब्रेन मैथमेटिकल इक्वेशंस को हैंडल करता है तो राइट ब्रेन कंपैरिजंस और रफ एस्टिमेट्स में हेल्प करता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि मैं लेफ्ट ब्रेन्ड हूँ और आप राइट ब्रेन्ड है, क्योंकि भले ही इन दोनों पार्ट्स की अपनी स्पेशलिटीज है, लेकिन काम तो ये मिलकर के ही करते हैं। लगता है ये दोनों गहरे दोस्त हैं, जिनमें से एक को कैलकुलेशंस करना पसंद है और एक को पेंटिंग करना, लेकिन फिर भी दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं ताकि काम अच्छे से हो जाए। अब लेफ्ट राइट के बारे में इतना सुनने के बाद मुझे तो लगता है कि अब से जब भी आप लेफ्ट राइट लेफ्ट बोलेंगे या कहीं सुनेंगे तो एक बार तो आपको ब्रेन के इन दोनों पार्ट्स का याराना जरूर से याद आ जाएगा। याद से याद आया कि अभी तक हमने क्या क्या जान लिया है। काफी कुछ, जैसे कि ब्रेन कैसा दिखता है, इसका साइज कितना है और इसके दो पार्ट्स कौन से होते हैं। तो अब आगे क्यों ना ब्रेन को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए। तो चलिए मेरे साथ अपने ब्रेन बडी को और करीब से जानने के लिए। तो ब्रेन के दो पार्ट्स तो हमने समझ लिए, अब आगे देखते हैं ब्रेन के इन तीन एरियाज को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इन तीन एरियाज में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। इनमें से सबसे बड़ा एरिया है फोर ब्रेन। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस, हंगर और स्लीप को कंट्रोल करना इसका काम होता है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसके पार्ट्स होते हैं। अब बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन ब्रेन का बहुत ही छोटा और सेंट्रल पार्ट होता है जो फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। इसका काम ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करना होता है। टेक्टम, टेगमेंटम इसके पार्ट्स होते हैं। और लास्ट एरिया है हिंड ब्रेन। ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ये ब्रेन का लोअर बैक पार्ट होता है जो रेस्पिरेशन